हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 9। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको पता है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर आगे से 15वें स्थान पर खड़ा है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं कि ये आगे से यहाँ पर वीर है, ये 15वें स्थान पर है, यानी टोटल 15 लोग यहाँ तक हो गए 15वें स्थान पर। अब देखिए आगे कहा है कि साकेत पीछे से 20वें स्थान पर है। इसे हम बाद में देखते हैं। आगे कहा है कि आर्यन वीर के पीछे है, आर्यन वीर के पीछे है, यानी ये हमारा वीर है, ये आगे साइड से है, तो आर्यन वीर के पीछे है। और आगे कहा है तथा उनके बीच 2 खिलाड़ी हैं, यानी आर्यन और वीर के बीच 2 खिलाड़ी हैं। तो ये हमने 2 खिलाड़ी बना लिए और ये आ गया आपका आर्यन। अब देखिए वीर के पीछे हो गया और बीच में 2 खिलाड़ी हो गए। अब देखेंगे कह रहा है कि साकेत आर्यन के ठीक बाद है। अब साकेत आर्यन के ठीक बाद यहाँ पर साकेत हो गया, साकेत को हमने यस लिखा है। अब यहाँ पर कहा था कि साकेत पीछे से 20वें स्थान पर है, यानी पीछे से साकेत 20वें नंबर पर है, यानी साकेत को लेकर टोटल पीछे से 20 लोग हैं। अब हमें क्या पूछा है कि इस पंक्ति में कितने खिलाड़ी हैं, तो सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वीर तक कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए। अब देखेंगे 1 2 3, 2 लोग ये और एक आर्यन, ये बीच में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर साकेत तक कितने लोग थे, 20 लोग थे, तो यहाँ पर हम 20 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो टोटल हम देखेंगे कितने लोग हो गए। तो देखेंगे 20 और यहाँ पर 15 कितने हो गए, 35, और 35 और 3 कितने हो गए, 38, यानी टोटल कितने लोग हो गए दोस्तों, 38। तो ये हमारे टोटल 38 खिलाड़ी हो गए पंक्ति में। तो ऑप्शन बी 38 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बढ़ई का प्रतिनिधित्व करता है। तो त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, बढ़ई का। तो त्रिभुज में कितने जो भी लोग हैं वो क्या हैं, बढ़ई हैं। तो त्रिभुज में जो लोग हैं वो क्या हैं, बढ़ई हैं। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज को बढ़ई बना लिया। अब देखिए वृत्त ब्लैक स्मिथ का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वृत्त है, ब्लैक स्मिथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं BS। ये हो गया ब्लैक स्मिथ। अब आगे देखिए कहा है कि आयत मछुआरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आयत क्या हो गए दोस्तों, मछुआरे। तो यहाँ पर हम यम से इसको, यहाँ पर हमने यम लिख लिया, यम से मछुआरे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने लोग बढ़ई नहीं हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने लोग बढ़ई नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बढ़ई यहाँ पर हमारा त्रिभुज वाला भाग है, यानी जो भी त्रिभुज में आ रहे हैं वो बढ़ई हैं, और जो त्रिभुज के बाहर हैं वो बढ़ई नहीं है। तो देखेंगे कितने अंक त्रिभुज के बाहर हैं। 1 यहाँ पर 1 हो गया, 4 त्रिभुज के बाहर है, 5 भी त्रिभुज के बाहर है, यानी टोटल कितने लोग बाहर हैं। तो हम जोड़ लेंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, और 9 1 कितना हो गया, 10। तो टोटल 10 लोग त्रिभुज के बाहर हैं, यानी टोटल 10 लोग बढ़ई नहीं हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल कितने लोग बढ़ई नहीं हैं, 10 लोग जो कि त्रिभुज के बाहर हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि दी गई जो ये आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, यानी वर्ग हो या आयत, जब भी आपको ऐसा चित्र मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें जो खाने बने हों उनको हम गिन लेंगे। जैसे देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने खाने बने हैं दोस्तों? 8 खाने बने हैं। अब हम क्या करेंगे कि 8 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 16। यानी हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में कुल कितने त्रिभुज बने हैं? तो इस वर्ग में कुल 16 त्रिभुज बने हैं। तो इस वर्ग में 16 त्रिभुज हो गए। अब देखेंगे बाहर कितने हैं, तो 1 2 3 त्रिभुज बाहर हैं। तो 16 को हम +3 कर देंगे, तो ये 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। यानी टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो टोटल 19 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 19 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपको इस तरीके से वर्ग या आयत बने और उसमें इस तरीके से खाने बने हो, तो आपको ऐसे गिन लेना है, उसके बाद उसका 2 गुना कर देना है, उसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी आप उसे घुमा कर नहीं देख सकते। जैसे विकल्प में जो चित्र दिया गया है जिस तरीके से, उसी प्रकार से देखना, आपको इनको घुमाना नहीं है। तो चलिए देखेंगे कि विकल्प में से कौन सी आकृति इस बड़े वाली आकृति में है, यानी इसमें उपलब्ध है या इसमें निहित है। देखते हैं। अब देखेंगे ये जो हमारा बन रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो इस तरीके से बन रहा है हमारा, तो आप इसे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इसके कॉर्नर पर है, देखिए इस तरीके से बन रहा है, यानी कैसे, जिस प्रकार से तीर होता है इस तरीके से। जबकि यहाँ पर देखिए ये सीधी रेखा है, यानी इस पर लंब है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीर साइड बन रहा है और इसमें यहाँ पर सीधी रेखा बन रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब बी वाला चेक करेंगे, तो देखेंगे बी वाले में भी यहाँ पर आकृति बन रही है। यहाँ से देखिए यहाँ पर ऐसे मुड़ा है, और ये हमारा यहाँ पर डब्लू प्रकार सा बना है, और यहाँ पर भी देखिए ऐसे मुड़ा है। तो यहाँ पर बी वाली आकृति हमारी बन रही है, यानी बी वाली आकृति यहाँ पर हमारी बन रही है। तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप आगे भी चेक कर लेंगे, तो बी इसका आंसर होता है। आगे भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर आकृति बन रही है, पर यहाँ पर जो यहाँ पर लाइनिंग खींचा है बीच में से, ये लाइन हमें नहीं मिल रहा, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सी भी क्या होता है? गलत होता है। ए भी गलत, सी भी गलत, बी हमारा मिला था, बी हमारा सही है। अब डी में देखेंगे, तो डी में इस तरीके से हमारा बन रहा है, पर यहाँ पर जो बीच में लाइनिंग है ये हमारी इसमें भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन है वह बी ही सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर एम और एन ये हमारे क्या हैं? दर्पण हैं। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा है इसका हमें बताना है कि दर्पण के बाद प्रतिबिंब जो बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा। तो देखते हैं क्या हो। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बी बना है, अब बी का यहाँ पर गोल वाला भाग दर्पण के सामने है, यानी इस साइड भी दर्पण में गोल वाला भाग जो होगा वह दर्पण के सामने होगा। तो इस तरीके से हमारा बी बनेगा। तो इस तरीके से किस में बी बना है? देखिए इसमें बी इसी तरीके से बना है, यानी ये गलत हो जाएगा। आपका बी इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये बन रहा है। अब सी वाले में देखेंगे ये भी बन रहा है। डी वाले में देखेंगे तो यहाँ तो बन रहा है, पर बी यहाँ पर हमारा देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पर जो बी का गोला भाग है वो नीचे है, जबकि इसमें देखिए बी का गोला वाला भाग ऊपर कर दिया गया। ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सी और डी। अब हम अगले अंक को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो 9 को देखिए ये हमारा 9 है, तो जी यहाँ पर जब दर्पण लगेगा तो ये 9 हमारा इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि देखिए 9 का यहाँ पर ये समतल वाला भाग दर्पण के सामने है, तो यहाँ पर भी 9 का समतल वाला भाग यहाँ पर जो ये है ये दर्पण के सामने है। तो इस तरीके से 9 बनेगा। तो इस किस्त में 9 है, ये आपका देखिए बी में है। और सी में देखेंगे तो यहाँ पर 9 को यहाँ पर 6 बना दिया गया है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा बचता है बी, और बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको
इधर पर वाले प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व करना है ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको तरीका पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।